प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि भोजन के प्रमुख घटक क्या क्या हैं, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। भोजन के प्रमुख घटक आपको पुनः याद दिलाता हूँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, रुक्षांश और रेशे हैं। ये हमें मुख्य रूप से पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये हमें पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम भोजन के घटक या पोषक कहते हैं। ये प्रत्येक पोषक में एक से अधिक घटक उपलब्ध रहते हैं। इस अध्याय में हम प्रमुख रूप से जो खाद्य पदार्थ हैं, प्रमुख घटक, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनका परीक्षण करने के बारे में जांच करेंगे। सबसे पहला था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में मुख्य रूप से शर्करा और मंड पाए जाते हैं। आज हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम किस प्रकार पता लगाएंगे कि किसी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है। आइए इसके लिए हम एक परीक्षण करते हैं। हम कच्ची सामग्री लेंगे कार्बोहाइड्रेट युक्त। हम अनाज ले सकते हैं या आलू ले सकते हैं। मान लो हमने अनाज लिया। अनाज यदि कठोर है तो उसका पेस्ट बना करके उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालेंगे और थोड़ा जल डाल के उसको हिला देंगे। फिर हम कुछ समय पश्चात देखेंगे कि उसका रंग है, जो विलयन अपने बनाया हुआ उसका रंग है, वह काला या नीला हो जाता है। यही काला या नीला रंग उस खाद्य पदार्थ में मंड की उपस्थिति को दर्शाता है, अर्थात उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। दूसरा परीक्षण आता है प्रोटीन के परीक्षण के लिए हम इसी प्रकार एक खाद्य पदार्थ लेंगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो। यदि वह ठोस है तो उसका पहले पेस्ट या सूंड बनाएंगे। खाद्य पदार्थ को थोड़ी मात्रा में पीस कर या मसल कर उसका सूंड को साफ परत नली में डाल देंगे। फिर उसमें 10-12 बूंद जल मिलाकर अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब ड्रॉपर की सहायता से परत नली में कॉपर सल्फेट विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा के डालेंगे। फिर इसको कुछ मिनटों तक पड़ा रहने देंगे। फिर हम देखते हैं कि उस विलयन का रंग बैंगनी होने लगता है। यह बैंगनी रंग यही दर्शाता है कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है। वसा के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेंगे
इसे कागज़ के टुकड़े पर लपेट कर कूटेंगे। कूटते समय हमें ध्यान रखेंगे कि कागज़ फटे नहीं। या मान लो सफ़ेद कलर का पतला कपड़ा है तो उसका भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं कि कागज़ या कपड़ा जो मैंने लिया है उस पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। यह तेल के धब्बे में प्रकाश आर पार दिखाई देता है, यानी धुंधला धुंधला दिखाई देता है, जिसको पारभासी कहते हैं। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। कागज़ में तेल के धब्बे वसा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। यह परीक्षण यह दर्शाते हैं कि वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका हमने परीक्षण किया। एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिनमें एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? हमने 3 पोषकों के, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे पोषक भी हमारे लिए इन पोषकों में उपस्थित होते हैं। इनकी हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है, आइए जानकारी करें। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जावर्धक भोजन या पोषक कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जावर्धक पोषक कहते हैं। प्रोटीन शरीर की आवश्यकता वृद्धि और विकास के लिए रहती हैं। प्रोटीन युक्त भोजन करने से शरीर का वृद्धि विकास ठीक होता है, इसलिए प्रोटीन को शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है। विटामिन से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। विटामिन हमारी आँख, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करता है। विभिन्न विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के इन नामों के से जाना जाता है। विटामिनों के कई एक समूह होते हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए शरीर की त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में सहायता करता है। विटामिन डी कैल्शियम की पूर्ति करता है। यह हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं। हमारे शरीर में लवणों की भी आवश्यकता होती है, अल्प मात्रा में होती है। शरीर में उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक हैं। अधिकांश खनिज खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं, फिर भी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक मात्रा में होते हैं। पोषकों की अधिक आवश्यकता होती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रचुर पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट संवर्धक भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों की आवश्यकता होती है और जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं दाल, आलू, फल,
सब्जियाँ, ये हमारे शरीर में अपचित भोजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र, पसीने तथा इनको शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय, या पीने के रूप में पानी का उपयोग आदि से हमें जल की पूर्ति हो जाती है। प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग मात्रा में अलग अलग पदार्थों की आवश्यकता अनुसार भोजन की आवश्यकता होती है। हम संतुलित भोजन कहते हैं। यह संतुलित भोजन हमारे शरीर के कार्यों पर निर्भर करता है। संतुलित आहार। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि विकास अच्छे से हो, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न तो आवश्यकता से अधिक हो और न ही आवश्यकता से कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश जल भी होने चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। यदि हम संतुलित आहार लंबे समय तक न हो तो हमारे शरीर में जिस किसी पोषक की कमी होती है उस पोषक की कमी के कारण हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। यदि किसी पोषक की लंबे समय तक कमी हो जाती है तो जिसके कारण शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इस प्रकार के रोगों को जो भोजन की कमी के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि एक व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में भोजन कर पा रहा है लेकिन उसको किसी विशेष पोषक की लंबे समय तक कमी हो जाती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे लंबे समय तक अवधि पोषक के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में कई बार हम किसी पोषक की अधिक मात्रा लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट अधिक लिया तो मोटापा बढ़ जाता है। प्रोटीन अधिक लेंगे तो शरीर में असंतुलित रूप से वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार हमें संतुलित आहार और आवश्यकता अनुसार भोजन करना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। आगे का हम अगले अध्याय में अगला वीडियो बनाएंगे, तब पढ़ेंगे। धन्यवाद।